मैंने सुन लिया, जी समझ भी लिया। जी, उन्होंने अब एग्जैक्टली वही बातें कही हैं जो मैं कह रहा था। हाँ, जो बातें आप कह रहे थे, एग्जैक्टली वही बातें कही उन्होंने। एग्जैक्टली वही बातें कही हैं। और वो भी कह लेकिन दिया है कि दल गुलाम नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल हालांकि उसका सही है। टाइटल बदल दिया उन्होंने, उसका ओरिजिनल टाइटल यही था, दल गुलाम। दल हम्म। गुलाम ना देखें, ऐसा टाइटल था उसका। फिर अब बाद एक में शायद सवाल आपसे है। हाँ बोलिए। अश्वनी उपाध्याय जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जी हम आपको अश्वनी उपाध्याय से बड़ा काबिल और दिलेर और देशभक्त मानता हूँ। बिल्कुल कहिए ठीक। कैसे? हाँ हाँ। अश्वनी उपाध्याय जो है हमारे फोन पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाते हैं। अगर आपका परिचय है तो आप पूछिएगा। अच्छा। उनसे मैंने एक बार इंटरव्यू लिया था, जी। तो पहली बार तो 20-25 दिन लगने के बाद वो पकड़ में आए अच्छा। और रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने केजरीवाल के मुद्दे पे इंटरव्यू देना स्वीकार किया। ओके। ठीक है सर। ओके। तो उस पे इंटरव्यू किया, वो थोड़ा ही सही चला क्योंकि उन्होंने खुद उसको आगे नहीं भेजा। अच्छा। उनकी चीज ही उन्होंने नहीं भेजी क्योंकि उसमें वो एक्सपोज हो रहे थे। ओके। अब रही बात कि जो इन्होंने बातें कही हैं, वो बातें आप भी कह रहे हैं, मैं लेकिन तो आपके मुंह से सुनी, सर सुन तो हाँ हाँ लीजिए, हाँ हाँ। आपके मुंह से सुनी हुई बातें हमें ज्यादा अच्छी लग रही हैं, उनके मुंह से सुनी हुई बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, हम्म, क्योंकि आप चीजों को आत्मसात करते हो, आप हम्म, चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो और आप दाएं बाएं नहीं भागते हो। तो हम्म, इसलिए आपके आग्रह पे मैंने वो उनका पूरा वीडियो सुना। जी। अब उनसे मेरे बहुत सारे सवाल हैं। अब वो तो फोन पे आते हुए घबराते नहीं, हैं, उनके जवाब जाहिर मैं सी देता मैं। हूँ, आप उनसे मुझसे पूछिए। हाँ हाँ। आप मुझसे मेरा पूछिए। पहला सवाल है जी। डीजीपी साहब अश्वनी उपाध्याय जी के मकसद से, आप रिकॉर्ड कीजिए, हाँ हाँ करिए रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है ऑलरेडी। अश्वनी उपाध्याय जी का सवाल मैं मैथिली चरण गुप्त साहब से कर रहा हूँ, जी क्योंकि वो तो फोन पे आते नहीं हैं। जी पहला सवाल जी। कि ये जो एक अमेरिका का किताब दिखा के वो कह रहे हैं कि एक किताब में ये चीज कर ली जाए, तो ये बात तो माननीय डीजीपी साहब मोहन भागवत साहब बहुतों साल पहले कह चुके हैं। ये बातें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट और पुराना जो है आप 50 बार कह चुके हो खुद कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून खत्म होना चाहिए, भारतीय संस्कृति और यहाँ जनता की सोच के अनुरूप जो है हमारा संविधान होना चाहिए। तो संविधान होना चाहिए, ये मैथिली चरण गुप्त साहब भी कह रहे हैं, सुदर्शन जी भी कह रहे थे, मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं। इसकी टाइमिंग क्या होगी? जब चुनाव होंगे तभी इस तरह के माहौल बनाए जाएंगे कि 9 साल के दौरान जो है पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया? जवाब दीजिए। नियति है ही नहीं उनकी, नहीं तो जी आज उनका लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। और जी वो उन छोटी बातों को भी नहीं कह पा रहे हैं। उन्होंने जो प्रण लिया था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति, ये उन्होंने जी 15 जुलाई 2022 को लाल किले के दीवार से 5 प्रणों में से दूसरा प्रण यही था। जी लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया, नामा बदलने का अच्छा काम किया, मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन जी मेरा कहना है कि असली गुलामी नियम कानून और जो व्यवस्था थुपी हुई है वो है। असली जी गुलामी वो है जो लंदन डिक्लेरेशन साइन किया गया 1949 में। जी असली गुलामी जो है आर्टिकल 35A घुसेड़ना है। असली जी असली असली गुलामी है लोगों को मूर्ख बनाना। तो वो चीजें जब करने की सोच और नियत नहीं है ना, मूर्ख बना के यदि हम भी जो है ना इनके इन प्रकार सत्ता में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये तो छदम काम हुआ ना। ये तो स्लोगन होके अपना हित साधने वाली बात हुई है। हित साधने से काम नहीं चलेगा। सर एक सवाल, जी अश्वनी उपाध्याय साहब और डीजीपी मैथिली चरण गुप्त साहब जैसे विद्वान लोग सरकार को समय समय पर अपनी सुझाव देते हैं और क्रियान्वयन के लिए बात करते हैं, लेकिन सरकार और आरएसएस ये दोनों लोग आप जैसे विद्वानों की बात पे कान नहीं देते हैं। बावजूद इसके, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अश्वनी उपाध्याय अक्सर जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गोद में और पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों?
यही उनकी सोच और चरित्र है, यही सोच और चरित्र है। वो जो है उनके भाषण जो है भाजपा के संगठनों में ही हो रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि वो जो है भाजपा को क्रिटिसाइज, पहली बार उन्होंने ये बात कही थी कि दल गुलाम ना देखें, और उसका टाइटल भी बदल दिया उन्होंने। इसका ओरिजिनल टाइटल वो फ्रांस नहीं है, इसका ओरिजिनल टाइटल है दल गुलाम ना देखें, जो उन्होंने टाइटल ही बदल दिया। तो उन्होंने इसलिए बदल दिया कि आरएसएस तो बीजेपी का दबाव होगा, क्योंकि दल गुलाम तो वो भी हैं, वो पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब वो बीजेपी में हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप बिल्कुल सही हैं, आप 200% सही हैं, लेकिन सवाल ये भाषण का नहीं है। और दूसरी बात है कि वो ये भी नहीं कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि जो 1% की ट्रांजेक्शन फीस कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 100 रुपए वो फलाना, उन्होंने हमारी बात को मॉडिफाई कर दिया है। देखो, यदि आप 1 रुपए की भी जगह छोड़ोगे तो बदमाशी होगी। हमें तो 1 रुपए की भी जगह नहीं छोड़ना है, 100 का नोट भी नहीं चलेगा। एकदम सही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो दुष्ट कहते हैं कि साहब यहाँ पे छोटे लोग हैं और ये और वो, अरे वही क्यूआर लोग कोड लगा के बैठे हुए हैं, जो दुष्ट लोग हैं वही अपना ट्रांजेक्शन छिपा रहे घूम रहे हैं। तो ये शुद्ध दुष्टता है। और रही हमारे लोग बहुत वो हैं, विद्वान लोग हैं, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो, डिग्री वाले क्यों ना हो, लेकिन वो हैं विद्वान। तो इसलिए कहते हैं कि एक विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है। तो हमारे जो गांव वाले हैं वो डिग्री वाले विद्वान हो चाहे ना हो, लेकिन वो अकल वाले बुद्धिमान बिल्कुल हैं। तो ये सब लोगों को, किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि साहब जो है वो कैसे होगा, गांव में कैसे होगा, ट्राइबल एरिया में क्या होगा। अच्छा, तीसरी बात ये कहते हैं कि साहब वो सब जगह कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। अरे जब हमारी ये राष्ट्रीय प्राथमिकता होगी तो 3 महीने की जगह सब जगह कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी, पूरी शक्ति लगा दी जाएगी। यदि उससे हमारी सभी समस्याएं खत्म हो रही हैं तो कनेक्टिविटी जो है ना 3 महीने में पहुंच जाएगी, पूरे देश में जो है ना तार पहुंच जाएंगे। कौन कह रहा है नहीं पहुंच सकते हैं? आप बात समझ रहे हैं? जिस देश, समझ गए, एक सवाल, जिस देश का प्रधानमंत्री विश्वगुरु बनने की ओर चल रहा हो और रात के 12 बजे जीएसटी और नोटबंदी लागू कर देता हो, 370-35 खत्म कर देता हो, राम मंदिर का निर्णय हो जाता हो और 3 तलाक पे कानून आ जाता हो, धर्मांतरण पे हो जाता हो, लव जिहाद पे सख्ती हो जाती हो, आतंकवादी निरोधी कानून बन जाते हो, उस देश के प्रधानमंत्री को जन जन तक मैथिली चरण गुप्त की बात पहुंचाने में क्या समस्या है? ये तो मेरे ख्याल से आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा। वो तो हम आपके मार्फत ही पूछ सकते हैं। अरे वो मेरी नहीं सुनते हैं। अरे देखो, मैं तो एज ए सिटिंग डीजी मैंने 2018 में डीओ लेटर लिख के उनको जो है ना अपॉइंटमेंट मांगा था कि भैया हमने एक मॉडल डेवलप कर लिया है जो ऑलरेडी आपके जो है ना BPRND में नेशनल पुलिस मिशन है। आप मुझे 15 मिनट का समय दीजिए तो आपको मैं समझा दूंगा। और ये इतना बड़ा मॉडल है कि ये आपको अपराध मुक्त भी कर रहा है और धन की वर्षा भी कर रहा है। वो इतनी धन की वर्षा कर देगा कि आपको टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोदी जी ने आपको टाइम नहीं दिया तो ये राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया उन्होंने। ये अडानी अंबानी पालने की जरूरत ही नहीं थी अगर आपका मॉडल मान लेते। मेरे मॉडल में कोई FDI की जरूरत नहीं होगी और ये विश्व में जो है ना इसमें इतने डेवलपमेंट होंगे और हमें कोई FDI की जरूरत नहीं होगी। आपका जो है ये आपको मालूम है क्या क्या होने वाला है? आपको मालूम होना चाहिए ये देश जो है टैक्स फ्री होने वाला है। दूसरा, ये देश जो है पेपर करेंसी फ्री होने वाला है। इस देश में भ्रष्टाचार करना, हवाला करना, गड़बड़ी करना किसी की औकात नहीं होगी। जो उसका डिजिटल चित्रगुप्त है वो FIR भी दर्ज कर देगा, 3 दिन से 30 दिन में आपको लॉक कर देगा 10-15 साल के लिए। आप जो है करना तो बहुत दूर है, आपके सोच में भी ये चीजें नहीं आएंगी। राइट आपको मालूम है ये देश कर्ज मुक्त भी होने वाला है। भारत में आपके अकाउंट में पैसे हो चाहे ना हो, आपकी चेक जो है वो कभी बाउंस नहीं होगी। आपको मालूम है? ये कौन लाएगा? मैथिली शरण गुप्त। बिल्कुल सही। मेरी 2024 में मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत मिशन सरकार बना रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, ये हमारा उद्घोष है, शंखनाद है, जिसे मैं रोज कहता हूं। जी बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूं।
और मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो अभी वोटों के ठेकेदार बने हुए हैं, जो सोचते हैं कि साला जो है वोटर्स जो है वो इनके घर की खेती है, जहां जाएंगे तो वो अंधे गाय बैल पशुओं की तरह इनके पीछे चले जाएंगे, ये बात भूल जाएं। ये दुष्चरित्र के लोग घटिया लोग हैं। इनकी पत्नियां भी इनके चरित्र से दुखी होंगी। ये अपनी पत्नियों को बचा लें, पत्नियां भी इनकी क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएंगी। ये दूसरों के वोटों को तो ठोका छोड़ दें, ये अपने खुद के परिवार के वोट का ठेका लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो मेरी आपको जो है एक सुझाव है, जी सलाह है कि आपका जो ये अभियान है, वास्तव में मैं महसूस करता हूँ कि ये पूरे देश का कायाकल्प करने वाला है। तो इस अभियान में मैं ये चाहता हूँ कि आपकी वाणी राष्ट्रीय स्तर पर गूंजे, तो उसके लिए आप पूरे कार्यक्रम बना के शहर शहर और देश के सारे स्टेट की कैपिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संभावित चंद्रगुप्त पैदा करने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? किस प्रेस की बात कर रहे हो? जिस प्रेस के सभी मुख्य का जो है ना प्रेस रिपोर्टर्स का जो है नंबर और वो मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं अपनी फीड रोज भेज रहा हूँ। मैंने भाषण दिया है कि मैं राष्ट्रीय संयोजक बन गया हूँ राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का, और वो अध्यक्ष के ऊपर है। उस पार्टी ने अपने संविधान को संशोधित करके अपराध मुक्त भारत के सभी 21 लक्ष्य और सभी घोषणाओं को आत्मसात कर लिया है। राइट जी। इतनी बड़ी जी। खबर एक दुष्ट ने नहीं छापी। तो ये तो पेट पालने वाले दुष्ट हैं, आप इनको बहुत बड़ा मत मानिए। ये घटिया लोग हैं, अपने आप को बड़ा बड़ा पत्रकार जरूर कहते हैं। सर हम इनको बड़ा नहीं मान रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कृपया करके गौर से सुने। आपके तो भैया ये आप जाओगे, देखो ये जाओगे, तुम इनको पैसे नहीं बांटोगे तो तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। नहीं, तो इतने घटिया, ये तो इतने घटिया लोग हैं ना सर। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे हम ये कह रहे हैं, अपनी बात कहने का दो तरीके हैं। एक तरीका है बाहर से कहो और एक तरीका है घर के अंदर घुस जाओ। तो भैया घर के अंदर घुसने वाला तरीका मैं जो अपना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सबको पद बांट दो, जगह जगह अपने संगोष्ठियां करें, लोगों के बीच में घूमें और हमारे ही वीडियो सब जगह पहुंचाएं, और जो उनके प्रश्न होंगे उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम वो कर देंगे, और जब समय आएगा तो हम उनके बीच में पहुंचेंगे। लेकिन तब हमें उनको बुलाना नहीं पड़ेगा। मैथिली शरण गुप्त को देखने वालों की भीड़ लगेगी, और जब जहां जहां मैथिली शरण गुप्त पोस्टेड रहे वहां ऐसा ही होता रहा है। अभी आप जो है ना एक गुना का वीडियो मैंने अभी आज पोस्ट किया है कि मैथिली शरण गुप्त को जो है ना महानायक के रूप में इतने वर्षों बाद आज भी वहां याद किया जाता है। जी सुनिए, वो सामने वाला अपनी बात कह रहा है कि आप तो मेरे महानायक हैं। मैं बचपन में जो है ना आपको देख के जो है ना बड़ा हुआ हूँ। जी। तो देखो, यही कमाई है मैथिली शरण गुप्त की, और मैथिली शरण गुप्त किसी से डरते नहीं है। उनके पास खुद के मॉडल हैं। आप ये बताओ, है किसी की औकात के कह दे कि मैं टैक्स फ्री कर दूंगा और 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी? है किसी की औकात के साथ ये कर्ज मुक्त भारत होगा और किसी को जो है कहीं से उसकी चेक डिसऑनर नहीं होगी? आप जो डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे वो डिसऑनर नहीं होगा, चाहे आपके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो। जी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है? बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं और धीमे से समझा भी दे रहे हैं कि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा, एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो उतना अकाउंट जो है ना आपके जो है ना कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। जब आपका डिस्ट्रेस से आप बाहर आ जाएंगे तो जब आपका पैसा होगा तो अपने आप पट जाएगा। आपको किसी के सामने ना कर्ज फार्मूला तो पूरी जो है आर्थिक क्रांति ले आएगा। इसको जो है ये हाँ, इसमें एफडीआई की जरूरत, इसमें हमें कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जी, हमारी क्राइम फ्री भारत की अपनी क्राइम फ्री भारत मनी है। आपको मालूम है, देयर इज सीएफवी मनी और बैक एंड इंजन पे जो है ना रुपी चलेगा, फ्रंट में क्राइम फ्री भारत मनी होगा। विदेश से भी लोग पहले जो है रुपए से पहले क्राइम फ्री भारत मनी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्राइम फ्री भारत के इकोसिस्टम में 10% का डिस्काउंट का प्रावधान है। राइट? और यदि आप जो है ना हमारी मनी खरीदेंगे तो 2% लगेगा आपको। तो 8% के शुद्ध लाभ से ये सभी बनिए क्या करेंगे? रुपए से पहले क्राइम फ्री भारत के जो है ना मनी खरीदेंगे और इसके बाद उससे जो है ना 8% का लाभ लेते हुए करेक्ट तो खरीदेंगे। सही बात है। तो जो है रुपए बड़ा होगा या क्राइम फ्री भारत मनी बड़ी होगी? क्राइम फ्री भारत मनी हुई।
करेक्ट 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 करेक्ट। बेटे इसको समेट तो जाओ। हाँ। तो सर अब अभी अगला प्रोग्राम जो है आप कहाँ करने जा रहे हैं? मैं जो है पटना जा रहा हूँ, जहाँ ये दुष्ट लोग जी। इकट्ठे हुए थे। हमने कहा कि जहाँ दुष्ट लोगों ने अपना पाप छोड़ा है, उसी भूमि पे जो है ना उनके पाप को धोया जाए जाके। एकदम सही है। हाँ। तो पटना का यात्रा कब है? 16 तारीख को हम लोग वहाँ मिलेंगे। बहुत सारे लोग जी। विभिन्न प्रदेशों से पहुंच रहे हैं और वो जो है अपने हाँ। आप को क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित करेंगे। बहुत बढ़िया। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं जी। और आप इस अभियान को बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं हर तरह से। और नहीं, पूरा लेकिन जो है उसका जो तरीका है कि आप जी। लोगों को जो है नाम भेज। देखिए कल एक सिद्दीकी जी से हमारी बात हुई, उनसे जी। बहुत, उसका जो है अभी वीडियो मेरे ख्याल से आ गया होगा, मैं अपलोड करने वाला हूँ। बहुत जी। सुंदर बात हुई। मैंने जितने भी जी। पेचीदगी वाले प्रश्न हैं उनसे पूछे, राइट, जी। और उन्होंने जी। बड़ी अच्छे ढंग से जो है ना उनके जवाब दिए। और जो एक जी। हिंदूवादी, जो कहना चाहिए राष्ट्रवादी व्यक्ति के जवाब होना चाहिए, सब जवाब उसी के लाइन में थे। हम राष्ट्रवादी हैं कि नहीं? आप 200% राष्ट्रवादी हैं। शुक्रिया। हाँ। नहीं तो हमारे राष्ट्रवाद पे भी लोग वो उठाते हैं क्वेश्चन। देखो यार, घटिया चरित्र के लोग उन्हें जाति और धर्म के आईने में देख के अपने जो वोट बना रहे हैं, जब जी। तो भाई बाद में जो है ना वो चिपक जाएगा। नहीं नहीं उसको हटाओ। हाँ 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 हाँ, हटा लो उसको। हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जी। दुष्टवादी लोग हैं। अब छोड़ दो, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा जब सूख जाए तब करो, इसको समेट लो, जितना है वैसी चीज को कर दो। हाँ देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये जी। दुष्टवादी लोग जो है अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए दूसरों को जाति और धर्म के आईने में छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये इनका बिल्कुल अपना सही। क्षुद्र चरित्र है। सही। और कुछ लोग जो है वो दूसरे क्षुद्र चरित्र के होते हैं कि वो अपने लिए जो है ना ये माइनॉरिटी और ये सब कार्ड प्ले करते हैं। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान जी। में सभी सदस्य जो है ना सिटीजन एक जैसे होना चाहिए। जी। ये नहीं, ये क्या बदतमीजी है, आपने वोट बैंक के लिए इनको असमान कर दिया। बिल्कुल सही बात एक है। एक खाना खाते हो, एक जलवायु में रहते हो, तो सबके लिए एक नियम क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही है। हाँ? और देखो, ये तो उल्टा है कि आप सिर्फ शुद्ध वोट के लिए जो है ना ये दुष्ट का काम कर रहे हैं। आप जी। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। तो लोगों में दुष्टता सवार है, राजनीतिक हित के ऊपर सोचने का इनका कोई चिंतन नहीं है, और इनका अपना चरित्र छोटा है, अपनी शिक्षा छोटी है, अनपढ़, गवार, दुष्ट, बाहुबली और अपराधी हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट 3-3 बार कह रही है, तब भी इन दुष्टों में इतनी लज्जा नहीं आती है कि कानून को, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को जो है संशोधित करके उसमें प्रावधान कर दें कि अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। एकदम सही। ये मुद्दा तो आपका बहुत स्ट्रांग है, इसको पूरे देश के राजनीतिक दलों को मानना चाहिए। लेकिन ये तो अरे आप भ्रष्ट चिंता मत बेईमान करो, ये चोर तो हैं। राजनीतिक दल ही खत्म हो जाएंगे। आपको मालूम है 2014 में अंतिम चुनाव होगा जो कि पोलिंग बूथ से होगा। आगे जी। सभी चुनाव जो है वो ऐप से होंगे। और जब आप वोट बिल्कुल डालेंगे, सही। जब आप वोट डालेंगे तो आपका एक वोटिंग सर्टिफिकेट आपने किसको डाला है वो केवल आपको डिलीवर होगा। आपका बहुत बढ़िया। आपकी चीज आपके लिए सीक्रेट नहीं है, दूसरों के लिए सीक्रेट है। एकदम सही। बहुत ठीक है ना? बढ़िया बात है। ये और इसमें जो प्रावधान है, हो जाए जानते हो तो क्या क्या और होने वाला? 2-3 चीजें आपने पूछ दी तो बता देता हूँ। जी। पहले तो जो है अपराध मुक्त भारत जो है ये इंश्योर करेगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, राइट। जी। नंबर 2, चुनाव जो है वो ऐप के माध्यम से होंगे, पोलिंग बूथ के माध्यम से नहीं होंगे। नंबर बिल्कुल 3, सही है। आपको जो है ना ऐप को आइडेंटिटी नहीं देना है। ऐप आपकी जी। 5 जगह से आइडेंटिटी क्रॉस वेरीफाई करेगा, फिर फाइनली कहेगा कि जो है ना अपना OTP भेजो, 1 रुपए कटना चाहिए। जब 1 जी। रुपए कट जाएगा तो वो कहेगा मिस्टर साहिल सिराज, जी। जी। आई हियर बाय सर्टिफाई यू आर साहिल सिराज। मतलब बिल्कुल आपको सही। नहीं कहना है कि मैं सारे सियाल हूँ, वो सिस्टम हाँ। कहेगा कि मैंने वेरीफाई कर लिया है कि आप ही सारे सियाल हैं, आपका फोटो भी बहुत मिला दिया बढ़िया। मैंने, आपका जो है ना आधार कार्ड का OTP भी वेरीफाई कर लिया है, आपका जो है ना अकाउंट से 1 बहुत रुपए बढ़िया। डिडक्ट भी सक्सेसफुली हो गया है, तो यू आर द पर्सन, राइट। फिर वही एकदम ऐप सही। कहेगा कि भाई साहब रुको जरा, हमें ये इंश्योर करना है कि जहां आप हैं वो चारों तरफ से वहां और कोई तो नहीं है। तो वो आपको अपना कैमरा जी। घुमाने के लिए कहेगा, वो कहेगा लेचेस को दिखाओ, लेचेस बोल्टेड है कि नहीं है। जब वो जी। संतुष्ट हो जाएगा
तब वो कहेगा आई हियर बाय वेरीफाई दैट यू आर इन ए आइसोलेटेड प्लेस विच कुड बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू बूथ, राइट। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर वो तीसरा काम करेगा, वो कहेगा कि हमारे कुछ जवाब दीजिए, मुझे ये वेरीफाई करना है कि आप किसी भय में तो नहीं है, दूसरे कमरे में आपके बीवी बच्चों को किसी ने बंद करके तो नहीं रखा है जी। तो वो जो है फिर वो यदि वो उसको ये मालूम पड़ा कि आप भय में हैं तो आपको वो कहेगा कि आई डिटेक्टेड कि यू आर अंडर फियर, हेंस योर वोटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर द 2 days. Police is being sent to record the FIR and make it sure that whosoever has caused that fear, that person should be taken to jail. बहुत बढ़िया, बहुत Right. बढ़िया। अच्छा, अब यदि आप अंडर फियर नहीं है तो वो कहेगा कि नाउ यू हैव टू अंडरगो ए इंफॉर्मेशन डिटेल सो दैट इट शुड बी ए इन्फॉर्म्ड वोटिंग। तो जो लोग प्रे में होंगे उनके बारे में सब चीज जो पहले डिजिटल वीडियो चले होंगे, जो उसकी ग्रिलिंग हुई होगी, वो सब जो है ना उसमें दिखाई जाएगी। फिर उसका छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा कि उसने समझ लिया है कि नहीं समझा है, राइट जी। और इसके बाद उसको कहा जाएगा कि हे नाउ यू आर ए इन्फॉर्म्ड वोटर, द ऐप इज ओपनिंग द वोटिंग विंडो टू यू। वोटिंग विंडो खुल जाएगी, तब आप बटन वो दे देंगे, जैसे ही आप वोट देंगे आपको सर्टिफिकेट एक क्रिएट हो जाएगा कि यू हैव वोटेड एंड यू हैव वोटेड फॉर दिस पार्टी दिस दैट एंड दैट विल गो टू यू ओनली, योर वोटिंग विल रिमेन सीक्रेट। ये तो आपने ऐसा प्रोग्राम दे दिया कि इलेक्शन कमीशन की भी मदद हो गई, सुप्रीम कोर्ट की भी मदद हो गई, पॉलिटिकल पार्टी की भी मदद हो गई और वोटर की भी मदद हो गई और उसको एक सर्टिफिकेट भी मिल गया। अच्छा, तो अब आगे का सुनो, वो आगे और क्या करने वाला है। फिर वो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया जाएगा देगा उनके पास भेजेगा, हे आई हैव इन्फॉर्म्ड यू मेनी टाइम्स बट यू डिड नॉट कंप्लीट और डिड नॉट परफॉर्म योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जी। so I hereby certify that you have not voted, now your identity is being tagged everywhere। तो भाई साहब कल से आप जो है ना हवाई जहाज से चलेंगे तो 10% किराया ज्यादा लगेगा। आप जो है ना खुद का इलाज कराने या बच्चों का इलाज कराने अस्पताल जाएंगे तो 10% जो है ना आपको इलाज का पैसा ज्यादा देना होगा। सब वोट देंगे, फिर तो सब वोट देंगे, भाग भाग के देंगे। अरे वोट देने को तो छोड़ो, वोट देने के पहले जो है ना सिराज साहिल भाई उठेंगे घबरा के कि अरे मैं वोट नहीं दे पाया, राइट मतलब ऐसे बुरे बुरे सपने आएंगे और पहले 24 घंटे में सभी लोग वोट डाल देंगे। एकदम ये फुल प्रूफ प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम तो मेरे ख्याल से एक डेमोन्स्ट्रेशन दे के आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को भेज देना चाहिए। इन मोटी खाल के लोगों के सामने कुछ नहीं कहना है, इन लोगों को हरा के, क्योंकि आज की राक्षसी व्यवस्था की जान यदि किसी तोते में है तो उन निर्लज दुष्चरित्र अपराधी दल बदलू इन नेताओं में है। इनके पास जाके जिन्होंने शर्म खो दी है, मोटी खाल के लज्जा विहीन हो गए हैं, जनता को भी देना चाहिए, जनता को भी ये चीज बताना चाहिए ना सर। वो तो हमारे तो वीडियो चल ही रहे हैं सब जगह ऑलरेडी। ये तो बहुत, यदि आप हमारे 1-1.5 साल 2 साल पुराना वीडियो देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया है इस पे ऑलरेडी फुल वीडियो है जी। जो मैंने आपको कहा है एग्जैक्टली इन बातों को समावेश करते हुए एक वीडियो है, एक क्या कई वीडियो हैं जी। तो वो चीज है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है अभी ये बातें कहने की बजाय सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होना चाहिए कि इन दुष्ट राजनेताओं को जो कि राक्षसी व्यवस्था के जान को रखने वाले हैं, इनको मॉडल के तहत हरा दीजिए। फिर आप सभी चाणक्यों को इकट्ठा करके जो आपने सोच लिया है उसको और रिफाइन करिए। फिर इसके बाद जो है ना उसको चंद्रगुप्तों से चर्चा करिए, वो भी पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर। जब वो पूरी तरह से पक जाए तब उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल जो है ना पार्लियामेंट और विधानसभा में होगी और हाँ की जीत और ना की हार के तहत वो विधान बन जाएगा। एकदम सही है। तो ये मेरा बिल्कुल कंसीडर्ड व्यू है। एक घटिया चरित्र के जिनकी ना अकल है ना सोच है, कुर्ता पहन के जो है ना अपने आप को ठेकेदार मानने लगे, इनकी शिक्षा क्या है। मैं आपसे कहता हूँ, जो डिग्री की बात हो रही है, मैं एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा साहब मैंने भी इसी समय डिग्री की है, इस समय डिग्री जो है वो हाथ से कैलीग्राफी से लिखी जाती थी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की डिग्री में जो है ना वो फॉन्ट से क्यों प्रिंटेड क्यों है जी। तो मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि बात तो बहुत लॉजिकल है। मैं तो कहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को डिग्री के झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहा है। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात जानते, किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही, कुछ कह देना चाहिए कि मैं जो हूँ 8वीं पास भी नहीं हूँ,
मैं तो चलो, उल्टी मैं तो मुझे उल्टी जो है मैं तो हाँ, उल्टी बात कह रहा हूँ। किसी जी कवि ने बहुत अच्छी बात कही। उसने जी कहा जब सैटेलाइट ऑलरेडी अपने ऑर्बिट में पहुंच गया है तो फिर उसकी जी, टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने से क्या फायदा है, क्यों बात की जाए। बिल्कुल सही तो बात आप है, मैं भी यही कह रहा हूँ। यू आर ऑलरेडी ऑर्बिटिंग इन ए ऑर्बिट। प्राइम मिनिस्टर के ऑर्बिट में आप बैठे, इसको ऐसा मत खराब करो, खींच लो, हाँ हाँ। तो जी मैं वही कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्हें झंझट में ही नहीं पड़ना चाहिए था। भाई, प्रधानमंत्री हो आप देश के, आपके किसकी औकात है जो आपकी डिग्री पूछे और आप देने को नहीं है प्रस्तुत हो गए हो? गृह मंत्री भाई, पेश कर रहे हैं, स्मृति ईरानी पेश जब कर तक रही, क्या तमाशा? मैं ये कह रहा हूँ कि यदि जी डिग्री नहीं है तो आपके पास ग्राउंड पे जो आपका अनुभव है, जैसे डॉक्टरेट भी अनुभव के जी आधार पे दिया जाता है, तो उसको कहते हैं जी डॉक्टरेट ऑनरिस, राइट। तो भैया आप जी, ऑनरिस, तो आप ऑलरेडी पीएचडी हैं, हम आपको बिल्कुल डॉक्टरेट सही की डिग्री बात दे है। देते हैं और बिल्कुल हाँ, बाकायदा ऑनर्स लिख के, और आप डॉक्टर नरेंद्र मोदी बिल्कुल लिखिए ना, आप कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं। लिखिए, आपका है इंटर और ग्रेजुएशन और एमए के चक्कर में पड़ो, सीधे डॉक्टर नरेंद्र मोदी लिखो। करेक्ट, आपका तजर्बा इतना है दुनिया के लिए, समाज के लिए, करेक्ट। आपने इतना काम किया और है, आपको जो है ना उसके एक कुछ लोग एक डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते हैं मैं ये कह रहा हूँ, आजकल। एक नहीं 10 यूनिवर्सिटियां आपको जो है ना ऑनर्स पीएचडी देंगी। तो जी, आप जितने डायरेक्ट डॉक्टर लिखना उतनी बार डॉक्टर लिख लीजिए, डॉक्टर मैं सर डॉक्टर वही डॉक्टर तो डॉक्टर। कह रहा हूँ कि बीजेपी के सलाहकार कैसे हैं, इस चक्कर में पड़े ही क्यों कि पीएम की सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वेबसाइट पे डाल रहे हैं, क्या तमाशा है? इनके सेंस नहीं है, वो सीधे डायरेक्टर, वो डॉक्टरेट किए हुए हैं मोदी जी। मैं वही कह रहा हूँ कि यदि है तो अच्छी बात है, यदि उसको भी कॉन्कॉक्शन कर रहे हैं तो वो उससे भी बुरी बात है। जी मतलब ये है कि नहीं है, ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही बताएंगे। लेकिन यदि नहीं है और ना होते हुए कॉन्कॉक्ट करने के हालात बन रहे हैं, तो एक जी, ऐसी विषम परिस्थिति जो है, जो खुद उनके द्वारा पैदा की गई है, उसको अवॉइड किया जा सकता था। बिल्कुल सही बात है, यही मेरा कहना है। जी, तो अब आप जो है ये वीडियो मेरा जो है डालते नहीं है क्या आजकल? सब जाता है। ऑडियो जो, यहाँ तो अनरिकॉर्डेड कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तो ये अनरिकॉर्डेड कुछ सब, यहाँ अनरिकॉर्डेड कुछ जी जाता ही नहीं है। बहुत बढ़िया है। हम्म। और अब भोपाल में कुछ कार्यक्रम कीजिएगा तो हमें बताइएगा। जरूर जरूर, अभी तो आप चाहें तो वहाँ पहुंचे, पटना, यदि आपकी इच्छा है तो। पटना अभी इसलिए नहीं आ पाएंगे, मैं अभी मुंबई नहीं में नहीं ही नहीं हूँ। नहीं, मैं तो आपसे इच्छा की बात कही, यदि नहीं इच्छा है तो जी कोई बात जी नहीं है। जी जी और मेरा प्रोग्राम ही नहीं है, वो तो प्रोग्राम किसी दूसरे का है, उसमें आमंत्रित किया, बहुत जोर दबाव दे के किया, क्योंकि मेरा जी एक जी कमिटमेंट था इंदौर में, फिर मैंने उस कमिटमेंट को रद्द किया। जी, हम्म। ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।